So yesterday we have seen like how we are going to configure the VLAN. So I explained multiple way, right? How you can configure the switches. For example, you have one way. For example, give me a moment. So this is the switch, okay? And if you log in here, it's rebooting. So generally reboot time will be take 10 to 20 minutes or more than that as well in company because lot of application and lot of services are running on the devices, so it is taking approx 10 to 20 minutes or more than that. So if it is rebooting something, don't be afraid. It will take a lot of time. So how you will configure it? Config T. So यहाँ पर लिखना पड़ेगा VLAN then number. For example VLAN 2 configure करना है. Then you can define the name, for example IT. Okay, now this VLAN got created. So how you will validate it? So VLAN brief, you can validate that like that. See, two VLAN just I created, and these are the FDDI and token ring. Already I explained these are the reserved for you know different technology, Ethernet technology. But nowadays you will not see like anyone using those, but still we have. Okay, so how you will configure? This is the first method. How you will configure? Okay, you can put here like how to configure VLAN. VLAN. तो पहला मेथड है ये, पहला मेथड है ये वाला. कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर दो. मीन्स पहले कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाना है, फिर VLAN लिखना है, फिर इसका नंबर 124094 हो सकता है क्योंकि 0 और 95 रिजर्व होता है. और ये है, नाम दे दो आप. पहला मेथड ये है. दूसरा मेथड ये है, पहला मेथड ये है. फिर दूसरा मेथड ये है कि दूसरा मेथड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं. ये सपोर्ट नहीं करता बट हम बता देते हैं कमांड क्या होगा. ठीक है, यहाँ पर लिखना है कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाना है. ठीक है, यहाँ लिखना है VLAN 10 to 20. फॉर एग्जांपल आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे लिखना है ना. तो ये कमांड डाल के आप इंटर करोगे. ये सपोर्ट नहीं करता है बट हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर इट. और GNS वगैरह दूसरा एप्लीकेशन है जो सपोर्ट करते हैं, और रियल डिवाइस तो डेफिनेटली सपोर्ट करता है. ठीक है, तो इसका दूसरा मेथड ये है कॉन्फ़िगर करने का. आप स्विच में जाओ और ये लिख दो, ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा. ठीक है, तीसरा मेथड ये है कि आपको रैंडम VLAN कॉन्फ़िगर करना है. फॉर एग्जांपल VLAN लिखो 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 लाइक दैट VLAN आपको कॉन्फ़िगर करना, तो ऐसे कर सकते हैं. ये सपोर्ट नहीं करता है बट यू कैन कॉन्फ़िगर इट. कॉपी एंड देन यू कैन कॉन्फ़िगर इट हियर. डन. एंड फोर्थ मेथड ये है, तो तीस चौथा मेथड क्या है. फॉर एग्जांपल आपके डिवाइस में VLAN नहीं है, यहाँ पर VLAN नहीं है. ठीक है, तो आपको इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा. जो यहाँ पर इंटरफेसेस दिख रहे हैं ना, इसके अंदर जाओ. ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर में जाओ, इंटरफेस, इसको करो एंड यहाँ पर लिखो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN फॉर एग्जांपल 100. ये देखो,
ये बोलेगा VLAN डजंट एग्जिस्ट, क्रिएटिंग द VLAN मीन्स ये VLAN को क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये आपको चार मेथड है जिससे आप, हो सकता है एक दो और हो, बट जनरली आई नो दिस मेनी मेथड। सो यहाँ पर जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये वाला मेथड है। ठीक है, ये फोर मेथड है जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डन। चलो VLAN की और बातें करते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया था हमने कैसे VLAN कॉन्फ़िगर करना है। पहले एक स्विच में लिया था, आज दो स्विच में लेके बात करते हैं। तो हमारे पास कुछ कंप्यूटर हैं जिसको कनेक्ट करेंगे, ये सब कंप्यूटर्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास VLAN है कुछ, इसको कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास फिर से कंप्यूटर हैं कुछ, कंप्यूटर ले लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पर आ जाएंगे। तीन तीन कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक है। तीन तीन कंप्यूटर लेने के बाद इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपस में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये भी स्विच आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको आईपी असाइन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर VLAN 10 कर देंगे, यहाँ 20 कर देंगे, और इसमें आपस में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा ये है कि इसको आईपी कर दो 10 सीरीज का, 10.1.1.1। ओके, यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दो सबनेट मास्क। आपको पता है आईपी, उमेश? आपको पता है आईपी क्या होती है? ओके, 10.1.1.2। यहाँ पर हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया 255 के सीरीज, मीन्स क्लास सी का सबनेट मास्क मैं दे रहा हूँ। ठीक है, डन। थर्ड पीसी में आप जाके आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो 10.1.1.3, और यहाँ पर आईपी दे दो 255.255.255। डन। और फिर यहाँ पर जाके हमने आईपी क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, VLAN 20 का। ठीक है, यहाँ पर कर दो 20.1.1.1.1, और यहाँ पर सबनेट मास्क ये कॉन्फ़िगर कर दो। ठीक है, डन। तो फिर दूसरे में जाके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप में जाके यहाँ पर कर दो 2, यहाँ पर कर दो IP एड्रेस 255.255.255.0। ठीक है, डन। नाउ ये थर्ड पीसी पे भी आईपी कर दो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 255.255.255.0। ठीक है, अब इसको, ये सारे पीसी को, ये सारे पीसी को इससे हमें बात करवानी है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग कम्युनिकेट करवाते हैं। कम्युनिकेशन मतलब बाय डिफॉल्ट देखो, अभी कम्युनिकेशन करेंगे, यहाँ पर लिखना है पिंग। पिंग लिख के सामने वाले आईपी का, सामने वाले पीसी का, सामने नहीं, सामने वाले पीसी का नहीं, ये दोनों का, क्योंकि सामने वाला बात नहीं कर पाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नेटवर्क डिफरेंट है और गेटवे हमें चाहिए उससे बात करने के लिए। अगर हम लोग गेटवे नहीं देंगे तो पैकेट यहीं का यहीं ड्रॉप हो जाएगा कंप्यूटर पे ही। तो हम लोग देंगे 10.1.1.2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर जैसे इंटर करेंगे देखो पिंग हो रहा है। पिंग मतलब सब कुछ सही है हमारे नेटवर्क में, मतलब यहाँ पैकेट जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, यहाँ पैकेट जा रहा है, यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये VLAN 1 में है। ठीक है, एक ही VLAN में, अभी VLAN 1 में है, आप VLAN 20 में कॉन्फ़िगर कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर है जो कंप्यूटर्स यहाँ पर लगे हैं, राइट, इसमें 20 के आईपी एड्रेस, यहाँ पर जैसे 20 का मैंने दिया था, राइट। ये देखो ये आईपी दिया 20.1 का। तो हमें अगर पिंग करना 20.2 और 3, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ping.20.1.1.2। ये अभी बाई डिफॉल्ट में है, तो हमारा सारा पिंग हो रहा है, करेक्ट। क्या हम कर सकते हैं अभी, सिंपल सा, कि यहाँ पर VLAN कॉन्फ़िगर कर दें। VLAN मतलब
कि एक स्विच को, जो अभी फिजिकल स्विच है, उसको वर्चुअल में हमने बांट दिया है। ठीक है। तो बांटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जाके यहाँ पर अभी एग्जिट जाओ, एग्जिट, फिर कॉन्फ़िग टी में जाना है पहले, फिर यहाँ पर लिखना है बी होस्ट नेम। होस्ट नेम मतलब ये होता है कि हम स्विच को क्या नेम दे रहे हैं। अभी स्विच यहाँ पर दिख रहा है ना, तो होस्ट नेम अगर देंगे SW1 फॉर एग्जाम्पल, देखो चेंज हो गया, ये नाम इसमें चेंज हो गया, राइट। इसको बोलते हैं होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे? होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर जाके हम लोग क्या बोलते हैं, और ये राइट, और इसको सेव करने के लिए कमांड है, मैं अभी बताऊंगा। राइट मेमोरी है कमांड, ये तो फिर दूसरा कमांड भी है, मैं बता दूंगा अभी। तो अगर मुझे VLAN कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यहाँ पर VLAN 10 फॉर एग्जांपल, इस स्विच में 10 है, उसमें 20 है। ठीक है। तो इसमें जाके क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा VLAN 10 क्रिएट हो गया, उसमें नेम दे दो, नेम में भी HR दे दो या IT दे दो, IT दे दो, चलो। ओके। देखो, VLAN 2 एंड VLAN 10 हैव आइडेंटिकल नेम। तो क्या बोलेगा ये, अगर आपके पास सेम नेम है कॉन्फ़िगर तो बता देगा, देखो। और वो सेम नेम लेगा नहीं। तो आप क्या काम कर सकते हो, कॉन्फ़िग कर सकते हो। यहाँ पर VLAN 10 के बाद नेम जो दिख रहा है वहां पर HR कर सकते हो, HR, राइट। ये काम कर सकते हो। तो अभी आपको देखोगे सारा कोई एरर नहीं आया, सब कुछ कॉन्फ़िगर हो गया। सो VLAN ब्रीफ। ठीक है। यहाँ HR कॉन्फ़िगर हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो, अगर यहाँ पर हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है VLAN को, यहाँ पर जाओ, इनेबल कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पर लिखो VLAN, पहले होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, होस्ट नेम स्विच नंबर 2 है ये, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग VLAN 20। ये देखो VLAN कॉन्फ़िगर हो गया, इसका नेम दे दो, HR दे दो, IT दे दो, कुछ भी दे दो। यहाँ पर कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर है तो यहाँ पर ले लेगा। ठीक है। सो VLAN ब्रीफ, ये। तो अभी तक क्या हो रहा था कि VLAN 10 वाला 10 से बात कर रहा था, VLAN 20 वाला 20 से बात कर रहा था। ये इसमें VLAN 20 का पूरा स्विच है, इसमें 10 का। अब क्या करेंगे हम, कुछ हमारे पास यूजर है जो यहाँ पर सीट अवेलेबल है कंपनी में, मैंने यहाँ पर सीट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट कर दिया, और एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर VLAN 10 का, जो यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने यहाँ कर दिया। और VLAN 20 का कुछ यूजर हमने यहाँ लगा दिया, और कुछ यहाँ लगा दिया। ठीक है। तो इसको कनेक्ट करो, चलो। इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। तो अब इसको चलो IP एड्रेस असाइन कर देते हैं फिर से। इसको 10 का IP 1 2 3 असाइन कर देते हैं, यहाँ 4। ठीक है। यहाँ पर जाके हमने क्या असाइन करना है, 4। 10.1.1.4, 4 IP असाइन कर दिया। यहाँ पर सबनेट मास्क डाल दो, 255.255.255.0। ओके। यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर डाल के 5 डाल दो। क्या है, 5। 10.1.1.5, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया 10 वाला। ठीक है, डन। अब यहाँ पर 20 का IP दे दो, इसको दे दो 20.3 4, 20.1.1.4। यहाँ पर सबनेट मास्क, यहाँ पर 10.1.1. सॉरी, 20.1.1.5, यहाँ पर कंफिगर कर दिया। डन। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक बात करना है, बट बात करने के लिए ये दो जो VLAN की इंफॉर्मेशन है, राइट, कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, डिटेल में और बात करूंगा मैं। तो हमारा अभी कंसर्न क्या है
कि हमारे यहाँ से ट्रैफिक जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर यहाँ जाना है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जाएगा ही नहीं, क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क विदाउट गेटवे बात नहीं कर सकते। बट हमारा कंसर्न वो नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि बिलियन 10 वाला इन बिलियन 10 से बात करे, ये बिलियन 10 वाला इन बिलियन 10 से बात करे, मीन्स ये सारे आपस में बात करें। और जो ये वाले पीसी हैं ये सारे आपस में बात करें, ये वाले आपस में बात करें, ठीक है, ये सब आपस में बात करें। लेकिन आपस में बात नहीं करना है, क्योंकि बात करेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क आपस में बात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कैसे नहीं करते हो, कैसे करेंगे, वो सब बाद में बात होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा अभी आप समझ लो कि एक दो नेटवर्क विदाउट गेटवे आपस में बात नहीं कर सकते, टू डिफरेंट वीलैन आपस में बात नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। ओके, तो मेरा कंसर्न ये है कि बात तो करना ठीक है, लेकिन यहाँ से कैसे पास होगा बिटवीन स्विच वन टू स्विच वन, ट्रैफिक कैसे जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं ट्रंकिंग, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रंकिंग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ट्रंकिंग क्या होता है और ये सब क्या होता है, एक्सेस पोर्ट क्या होता है। ये एक्सेस पोर्ट कहलाता है, इसको एक्सेस पोर्ट कहते हैं। मीन्स जहाँ एंड यूजर कनेक्ट होता है, जहाँ कंप्यूटर कनेक्ट होता है, उसको एक्सेस पोर्ट बोलते हैं। जहाँ स्विच टू स्विच कनेक्ट होता है उसको हम लोग ट्रंक पोर्ट बोलते हैं, राइट। इसको ट्रंक पोर्ट बोलते हैं। तो हाउ इट्स वर्किंग, जस्ट सी इट। तो इसको ट्रंक बनाने के लिए हमारे पास कुछ कमांड है। तो क्या करेगा ट्रंक पोर्ट, ये जो बिलियन इंफॉर्मेशन है ना, एक ही साथ बिलियन 10 वाला और 20 वाला एक ही साथ इस पे पास कर देगा। और ये 10 और 20 वाला जो है, ये वाले ये वाले इधर से पास कर देगा। दोनों साइड हमने पास करवाना है। दोनों पास करवा देंगे तो आपस में बात करने लगेगा। तो चलो ठीक है, पहले टेस्ट करते हैं बात कर रहे हैं कि नहीं आपस में। तो पहले पिंग, पहले तो हम लोग ये जो पोर्ट्स हैं, जो पोर्ट दिख रहे हैं ना, 1 2 3 5 और 6, इसको पहले असाइन कर लेते हैं बीलैन में, राइट। तो ये इसमें जाओ। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल में कैसे पोर्ट को, कंप्यूटर को कैसे बीलैन से साथ जोड़ते हैं, स्विच पोर्ट को। तो इसमें लिखते हैं इंटरफेस, और हमारे पास मल्टीपल इंटरफेस है, मतलब 1 2 3 4 सीरीज में है। तो हम लोग रेंज कमांड देके एक ही साथ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो FA0/1, ये इंटरफेस का नेम है, फास्ट इथरनेट। और ये है इंटरफेस का नंबर। उसके बाद एक हाइफन डालते हैं, इसके बाद डालते हैं 3, स्विच नंबर, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है। और 4 ट्रंक के लिए कनेक्ट कॉन्फ़िगर है, और 5 6, राइट। तो हमारा 5 और यहाँ पर 6 6, ये पोर्ट जो कॉन्फ़िगर है हमारे पास 20 VLAN के लिए है। यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, ठीक है। 20 नहीं है तो क्रिएट कर रहा है, देखो अनदर वे, मैंने फोर्थ वे बताया था ना, कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन के सेव करने के लिए राइट मेमोरी, ये कमांड है कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन अब सेव हो गया। अब डिवाइस रिबूट भी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा रहेगा जो मैंने किया है, ठीक है। 10 20 हो गया। अब यहाँ पर स्विच में चलो, यहाँ पर 1 2 3 सेम VLAN 20 में कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 2 3, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। और फिर हमें पास है 5 और 6। सो 4 तो अपलिंक कनेक्टेड है। अपलिंक मीन्स डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी, और यू कैन से एज ए ट्रंक। अपलिंक डाउनलिंक क्या होता है, कैसे टेबल सूट करते हैं, वो सब बाद में बात करेंगे हम लोग। 5 6 को हम लोग बोलते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो VLAN 10 हमने, सॉरी, VLAN 10 हमने कॉन्फ़िगर किया। सो डू राइट MEM, ये सेम कमांड है कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में है तो हम लोग डू लगाते हैं, कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, सिस्को स्विच के लिए। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन हमने डन कर दिया है। अब देखो, आपस में पहले बात नहीं कर रहा था, राइट, ये आपस में बात नहीं कर रहे थे। तो अब हमारे बात करना शुरू करेंगे। अभी बात नहीं करें क्योंकि यहाँ पर अलाउ करना है, सॉरी, ट्रंक पे। तो पहले हम लोग यहाँ पे जाके VLAN पिंग करते हैं 10.1.1.4 या 5। देखो पिंग नहीं हो रहा है, राइट, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए।
अगर ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा वहां तक। ठीक है, तो हम लोग स्विच पे जाओ पोर्ट नंबर 4 पे। तो अभी देखो एक कमांड चलता है शो इंटरफेस ट्रंक। ये मैं बताऊंगा ट्रंक क्या होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉन्फ़िगर कैसे करोगे ट्रंक को बता देते हैं। इंटरफेस FA0/4 स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये कमांड चलता है। ठीक है, ट्रंक बन गया। सेम कमांड इस स्विच पे भी जाओ, यहाँ पर भी लिखो इंटरफेस FA0/4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, डू राइट MEM, डन। ठीक है, अब देखो पहले बात नहीं हो रहा था ना, देखो सारे पैकेट ड्रॉप हो रहे थे। अब बात करो, देखो बात होना शुरू हो जाएगा, राइट। अभी बात नहीं हुआ, लेकिन फिर से ट्राई करो, देखो बात करना शुरू हो गया, राइट। मतलब अब ट्रैफिक आपका कैसे जा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से पिंग करना है तो कैसे बात करेगा, देखो यहाँ देखो पैकेट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो पैकेट आगे बढ़ेगा एक एक स्टेप पे। यहाँ स्टेप देखो पैकेट जाने लगा ना, ऊपर ट्रंक पोर्ट एक ही इंटरफेस सब जा रहा है। ठीक है, और ये वाला कंप्यूटर अगर बात करना चाहेगा, देखो पिंग 20.1.1.4 अगर बात करेगा तो कैसे बात करेगा, ये देखो ऐसे बात करेगा, राइट। ये देखो पैकेट यहाँ जा रहा है, ऐसे हजारों पैकेट जाते हैं कंप्यूटर में कंपनी में। देखो पैकेट जा रहा है ना, ये ड्रॉप कर रहा है क्योंकि पैकेट ये है, तो उधर से भी रिप्लाई करेगा, देखो रिप्लाई कर रहा है, राइट। रिप्लाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसे सब पैकेट जाता रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या समझ में आया क्या नहीं आया।